राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? कौन निकालने? राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। अच्छा, एक यात्रा उन्होंने पहले पद यात्रा की थी, अब दूसरी पद यात्रा कर रहे हैं। पहले पद यात्रा का प्रभाव तो ये हुआ था कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, प्रचंड बहुमत के साथ में बनी है। 2 राज्यों में उनका सुपड़ा साफ हो गया। अब एक और यात्रा निकालेंगे, लेकिन यात्रा निकालने से पहले उनको कांग्रेस पार्टी के लीगेसी इश्यूज से, कांग्रेस पार्टी की विफलताएं, कांग्रेस पार्टी के लोकतंत्र को कमजोर करने के प्रयास और षड्यंत्र, इन सब का जवाब जनता को देना पड़ेगा। आखिरी सवाल है मेरे से आपसे जी कि आम आदमी पार्टी बोल रही है कि हम 14 की 14 सीटें चंडीगढ़ और पंजाब की तरह सीटें जीतेंगे। आपके गढ़ होशियारपुर और गुरदासपुर से उन्होंने रैली करके इसका आगाज किया, बोलने की आज इस बार बीजेपी को पंजाब में नहीं लिखने देंगे। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में क्या स्टेटमेंट दिया था, एक बार याद करना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में क्या स्टेटमेंट दिया था, इसको भी याद करना चाहिए। सब सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। गुजरात के चुनाव में पर्ची पर लिख करके क्या कहा था, उसको भी याद करना चाहिए कि सरकार उनके बनने वाली है, एक भी सीट जीत नहीं पाए, अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त हो गई। राजस्थान के चुनाव में तो प्रवेश भी लगभग नहीं कर पाए, फौरी तौर पर कहीं गए थे, वहां भी गायब हो गए। अब आने वाले समय में पंजाब की लोकसभा के चुनाव में, पंजाब की लोकसभा सीटों पर भी किस तरह से परिणाम आएंगे, ये तो समय बताएगा। देश की जनता ये तय कर चुकी है कि देश के हित में, देश के भविष्य के लिए, देश को विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी को एक बार और मौका देना है। परिणाम आने दीजिए, आपको पंजाब में और चंडीगढ़ में सर्वत्र कमल खिलता हुआ दिखाई देगा। ये हो सकता है, चर्चा बहुत है पंजाब में, हर कोई जानना चाहता है कि अकाली भाजपा का गठबंधन होगा या ये जो चर्चा का विषय है। देखिए, राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है और राजनीति में किसी भी संभावना को सिरे से नकारा नहीं जा सकता। किसी भी तरह की संभावना हो सकती है राजनीति में, लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए इतना आज बता सकता हूँ और जिम्मेदारी के साथ मैं बता सकता हूँ, आज की तारीख पर ऐसा न तो कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, न कहीं इस पर कोई तरह की चर्चा हो रही है, न किसी तरह की इस पर अब तक कोई बातचीत हुई है, आज तक कोई बातचीत हुई है। हम भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को गहरा करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के व्याप को बढ़ाते हुए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठित करते हुए, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पंजाब में सुस्थापित करने के लिए अभी हम पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा से काम कर रहे हैं। जैसे सब्जी में, किसी में दाल में सभी मसाले डाले जाते हैं, ऐसे सभी मसाले इकट्ठे करने के बाद एक इंडिया गठबंधन बना है। उसका जो गठबंधन बन रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं, आपको क्या चुनौती है उसमें? देखिए, ऐसे सारे लोग जो किसी न किसी घोटाले में फंसे हैं, एक चारा घोटाले वाला, एक जमीन घोटाले वाला, एक नौकरी घोटाले वाला, एक कोई और घोटाले वाला, इस तरह के सारे घोटालेबाज एक साथ एकत्रित होकर के हम आने वाले समय में और अधिक न फंस जाएं, इस दृष्टिकोण से एकत्रित होते हैं। और ये जो इंडिया अलायंस या गमंडिया अलायंस बना है, सर फुटबॉल तो शुरू हो गई है, देखते जाइए थोड़े दिन बाद में ये जो है बिखर करके खुद ही आपको अलग अलग होता हुआ दिखा देगा। ठंडा पानी पीने का मन नहीं करता, सर्दी का मौसम है, लग रह जाता है। इसी प्रकार आजकल केजरीवाल जी होशियारपुर में लग से बैठे हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? 3 तारीख को आपने ईडी ने फिर बुलाया वहाँ पर। देखिए, किसी भी व्यक्ति ने जो किसी संवैधानिक पद पर है, किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर बैठा है, अगर किसी तरह की चर्चा हुई है, किसी तरह की जांच हुई है, उसमें जांच में सहयोग अवश्य करना चाहिए। केजरीवाल साहब अगर निरपराध हैं, केजरीवाल साहब अगर गंगा की तरह पवित्र है, तो मुझे लगता है कि बचने, छुपने और भागने की आवश्यकता नहीं है, फेस करना चाहिए। एक बात है कि आपने कहा विकास की यात्रा चल रही है, विकास हर जगह हो रहा है। पंजाब की सरकार क्यों बोलती है कि हमको फंड नहीं मिल रहे, हमको एनएचएम का फंड नहीं मिल रहा, हमको आरडीएफ नहीं मिल रहा है? तो कई इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारी सरकार है, जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ भी पक्षपात हो रहा है। देखिए, राजनीति के क्षेत्र में अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए
अपनी असफलताओं को ढकने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देना इस देश में कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब से तकनीकी का युग आया है तब से ऐसे बहुत सारे समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो गया। हमने जब जल जीवन मिशन शुरू किया था तब ऐसा संकट आ सकता है, इसको ध्यान रखते हुए पहले ही हमने सारा जो चीज़ें हैं, जो पैसा हम राज्यों को देते हैं, जितना पैसा राज्यों को खुद के अंश के रूप में देना होता है, कितना खर्च उन्होंने किया है, कितना काम उन्होंने किया है, ये सब हमने ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन होने के कारण से कोई भी राज्य सरकार इस तरह की अब बात नहीं उठा सकती। ये जो एनएचएम की चर्चा करते हैं, इसमें या जो आरडीएफ की चर्चा करते हैं, इसमें स्टेट का जो ऑब्लिगेशन है, जो स्टेट को पूरा करना है। एक बार भगवंत मान साहब को और राज्य सरकार को उस पर स्पष्टता के साथ में अपनी बात को रखना है कि केवल एक पक्ष की बात रख करके और राजनीतिक लाभ कमाने की दृष्टि और अपनी विफलताओं को छुपाने की जो प्रयास है, जब ये जनता है सब जानती है। आप पंजाब में घूमते हैं, सभी जगह जा रहे हैं, इलेक्शन का दौर सिर पर आ गया है, मगर जो बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि क्या बीजेपी को इसका कोई नुकसान होगा या कोई बीजेपी इसको कैसे देखती है, आप बताएं। देखिए, किसी तरह के गठबंधन का कोई अभिप्रेत नहीं रहा। हालांकि ये तो भविष्य कर्म में कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन करने वाली है। पहले वो तय करेंगे दिल्ली में भी कैसा गठबंधन करेंगे, कितनी सीटों पर गठबंधन करेंगे, आने वाले दिल्ली के विधानसभा सीटों में, विधानसभा चुनाव में कैसा गठबंधन करेंगे और कांग्रेस को कितना सीटें देंगे। उसके बाद में मुझे लगता है कि इन सब विषयों पर चर्चा करने की जरूरत है। एक बहुत अहम मसला है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है नहर बनाने को लेकर, SYL को लेकर। 2 दिन पहले आपने मीटिंग भी की है, तो दोनों मुख्यमंत्री थे, आपने मध्यस्थता की है, तो उसमें क्या लगता है 4 तारीख को फिर सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो इसका क्या मसला हल होगा या आज भी वो बात वही है? देखिए, मामला विचाराधीन है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की धरातल की पर नहर जिसे नहर की चर्चा है सतलज यमुना लिंक की, उस नहर की वर्तमान स्थिति क्या है, ये आदेश, इसकी समीक्षा करने का, इसकी जांच करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में सुनाया था। और दोनों राज्यों के बीच में आप एमिकेबली कोई सोल्यूशन निकले, आपसी सहमति से कोई रास्ता निकले, इसका प्रयास करने की जिम्मेदारी दी थी। उसके निमित्त पहले भी हमने दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ में 2 बार चर्चा की, अभी फिर एक बार आज प्रयास किया है। अभी प्रयास में बहुत कुछ सकारात्मक सफलता मिली हो ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि अगर बातचीत होती रहेगी तो शायद कभी न कभी इस पर बातचीत के रास्ते से इस पर जो है मार्ग, कोई न कोई मार्ग अवश्य। एक राज्यपाल को लेकर बात उठती है, पहले इस बार जो है उपराष्ट्रपति आए, उनको लेकर बात हुई, जब उन्होंने कहा कि हरियाणा को भी पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्सा मिलना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि जो ये राज्यपाल है चाहे उपराष्ट्रपति है, कि भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। देखिए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों पर इस तरह की टिप्पणी करना। देखो, इस तरह के साडे मानयोग मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी कल तो बठिंडा लोक सभा हलका का दौरा कर रहे हैं, लोक सभा प्रवास योजना के जिहड़ा हैगा प्रोग्राम अधीन। अज ये रात बठिंडे रुके हुए सी ते इन्हां दा मन सीगा कि वधिया किसी ढाबे के उपर ब्रेकफास्ट किया जाए और खुली जगह दे विच कुदरती नज़ारियां दे विच। ते आ तुसीं वेख ही रहे हो कि जिस तरह खेत ने, आ बाग ने और मंत्री साहब बैठ के जिहड़ा हैगा नाश्ता कर रहे ने, और साडी भारतीय जनता पार्टी की समुची बठिंडा जिला की सारी जिहड़ी भुच्चो मंडल की टीम भी है। और सानू बड़ी खुशी है कि मंत्री साहब ने आके एक अज जिवें आपां परिवार दे विच बैठ के घर बैठ के खाने का आनंद माणदे आ, अज वो आनंद माणिया। असीं सारी टीम इन्हां दे नाल आ, सानू खुशी है इस गल दी। देखो, ये है कि हर पार्टी जो इलैक्शन आउंदा है अपने अपने पार्टी रणनीति अनुसार जिहड़ी हैगी तैयारी करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बूथ लैवल तो लैके पूरा जो साडा शक्ति केंद्र है, चाहे वो मंडलों दी टीमां, चाहे जिले दी टीमां, पूरा बूथ तो लैके स्टेट तक जिहड़ा साडा संगठनात्मक ढांचा है वो असीं मजबूत कर लिया। और इस तो बाद हुण असीं जिहड़ा हैगा पोलीटिकल एक्टिविटी भी, जिवें पंजाब सरकार का फेलूअर है, पंजाब सरकार ने जो लोगों नाल वादे कीते है, उन्हां सारे मुद्दों नूं लैके असीं जिहड़ा हैगा हुण सड़कां ते भी उतरांगे, प्रदर्शन भी करांगे और लोगों के जिहड़े मुद्दे उन्हां नूं उठा के असीं दस्सांगे कि पंजाब सरकार हर महाज ते फेल हुई है और केंद्र सरकार के जिहड़े हाँ पक्षी मुद्दे ने, जिहड़े लोगों तक स्कीमां पहुंचियां, लोगों तक लाभपात्रियों ने लाभ लिया है, उन्हां दा प्रचार करांगे। सो इलैक्शन मुद्दों ते लड़िया जांदा, एक पासे पंजाब सरकार का फेलूअर है,
ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੰਗਾਰਾ ਹੈ।